हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ते रहिए। और जो मैं आपको आज चैप्टर दे रहा हूं ये 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। बुक का नाम है प्रोस और पोइट्री का पहला चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर का नाम है द फाउंटेन। बहुत अच्छा चैप्टर है और राइटर हैं इसके जेम्स रसेल लोयल। इस चैप्टर के ज़रिए से वो हमें बहुत अच्छा सबक देते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बुक आपके सामने होना चाहिए। मैं आपको पहले 8 लाइन पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा और साथ में वर्ड मीनिंग भी दूंगा। ये रही आपकी 8 लाइन। पहली लाइन, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, into the moonlight whiter than snow waving so flower like when the winds blow। इसके आप पहले वर्ड मीनिंग देख लीजिए। सनशाइन मीन्स होता है सूर्य की रोशनी, फ्लैशिंग मीन्स चमकते हुए, और लीपिंग मीन्स होता है उछलते हुए, मूनलाइट चांदनी, वाइंड्स ब्लो यानी हवाएं जो चलती हैं, और फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट का मतलब सुबह से रात तक, और वाइटर का मतलब ज़्यादा और ज़्यादा सफ़ेद यानी अधिक सफ़ेद। पहली जो 4 लाइन, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि यहाँ पर यानी राइटर यहाँ पर फव्वारे को देखकर कहता है कि फव्वारा यानी फाउंटेन जो है सूरज के प्रकाश में बड़े ज़ोर के साथ उछलते हुए और चमकते हुए सुबह से रात तक अपना काम करता रहता है। और आगे की 4 लाइन में, इनटू द मूनलाइट, राइटर कहता है कवि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे का वर्णन करता है कि कवि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे का वर्णन करते हुए कहता है कि चांदनी रात में फव्वारा हिम यानी बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है, और जब हवाएं चलती हैं तब ये फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, यहाँ कह रहे हैं इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। आगे की 4 लाइन, इवन इन मोशन ब्लिसम एंड चीरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर ए वेरी। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर राइटर कहता है। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्टारलाइट का मतलब होता है तारों की रोशनी, और स्प्रे रशिंग इन स्प्रे मीन्स फुहारे, इन मोशन यानी कि गति में आना यानी गतिमान होना, ए वेरी मीन्स थका हुआ, और रशिंग मीन्स होता है तेज़ी से चलते हुए, और मिडनाइट आधी रात, और हेवनवर्ड का मतलब आकाश की ओर। यहाँ पर राइटर कहता है इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। कवि कहता है कि तारों के समान रोशनी में तेज़ी से चलता हुआ फुहारे फेंक रहा है। कौन? फाउंटेन जो है, फव्वारा जो है, जब उसकी फुहारें ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तारे चमक रहे हैं। वो आधी रात के समय भी बहुत खुश नज़र आता है और दिन के समय भी खुश नज़र आता है। आगे कवि कहता है कि फव्वारा सदैव गतिशील और प्रसन्न रहता है। वो सदैव ऊपर की ओर चलता है और अपने काम से कभी नहीं थकता है, यानी अपना काम वो हमेशा करता रहता है। आगे देखिए, कहते हैं ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। बहुत अच्छी चीज़ कह रहे हैं।
full of nature, nothing can tame, change every moment, ever the same. वर्ड मीनिंग पहले देख लेते हैं. पहला वर्ड है ग्लेड. ग्लेड मीन्स खुश. वेदर मीन्स मौसम. सीमिंग मीन्स दिखाई पड़ना. अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर. डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ. मोशन मीन्स गति. और दाई मीन्स फव्वारे का यानी तेरा. दाई मीन्स तेरा. और रेस्ट मीन्स आराम. नेचर मीन्स प्रकृति. और टेम मीन्स पालतू बनाना. और चेंज मीन्स बदलता हुआ. और मोमेंट मीन्स समय. राइटर यहाँ पर कह रहा है कि फव्वारा हर मौसम में हमेशा खुश नज़र आता है. कभी ऊपर की तरफ जाता है और कभी नीचे की तरफ आता है. लगातार चलता ही रहता है. उसकी गति यानी स्पीड ही उसका आराम है. आगे की जो 4 लाइन है, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, कहते राइटर आगे कह रहा है कि फव्वारे की प्रकृति हमेशा चलते रहने की है. कोई भी वस्तु इसे टेम यानी पालतू नहीं बना सकती या कार्य करते रहने से नहीं रोक सकती. जबकि ये प्रत्येक क्षण बदलता है फिर भी सदैव वैसा ही रहता है. बहुत अच्छी चीज है. अगली लाइन देखिए, सीजलेस. सीजलेस एस्पायरिंग. सीजलेस कंटेंट. डार्कनेस और सनशाइन. दाई एलिमेंट. दाई एलिमेंट. अगली 4 लाइन, ग्लोरियस फाउंटेन. लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक थी. वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले. सीजलेस मीन्स लगातार. एस्पायरिंग मीन्स ऊपर ही चलते चले जाना यानी ऊपर ही उठते जाना. कंटेंट मीन्स संतुष्ट. ग्लोरियस मीन्स शानदार. चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील. और कांस्टेंट मीन्स दृढ़ मजबूत. और लाइक थी यानी फव्वारे की तरह, तेरी तरह यानी इशारा है. लाइक थी. यह राइटर कहता है कि फव्वारा सदैव हमेशा ऊपर की ओर चलता है, लेकिन ये अपनी प्रगति से संतुष्ट है, चाहे दिन हो या रात. उसका स्वभाव ज्यों का त्यों ही रहता है, यानी इसके कार्य करने के ढंग में परिवर्तन कभी नहीं होता है. आगे की 4 लाइन और लास्ट 4 लाइन, ग्लोरियस फाउंटेन. लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक थी. फव्वारे को संबोधित करते हुए या इशारा करते हुए कवि कहता है कि शानदार फव्वारे, मेरी इच्छा है कि मेरा दिल भी तुम्हारी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और अच्छी से अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने वाला हो. अपवर्ड लाइक थी यानी कि तेरी तरह जो तू चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें तुझे मिले, तो मेरा दिल भी इसी तरह से हो. तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन. बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन था. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपको इसका हिंदी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो ऑन पेपर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन पूरा भेजूँगा. और अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का अंदाज़ अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए. मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से मुझे सुनते रहिए और खुश रहिए. इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त. थैंक यू सो मच.